दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के सकट चौथ की। आषाढ़ मास का सकट चौथ कब पड़ रहा है, गणेश जी की विशेष रूप से आराधना हमें किस दिन करनी है, क्या चीज़ें चढ़ाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का सही समय क्या होगा, तो सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इसी एक वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सारी चीज़ें बता दूंगी आप लोगों को एक एक करके पूरा डिटेल में कि आपको कैसे पूजन करना है, कौन सी चीज़ें गणेश जी को जरूर चढ़ानी है, किन किन बातों का विशेष रूप से अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। व्रत को निराजल रखना है या खा पी करके रह सकते हैं, कैसे किन नियमों को हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सारी बातें सारी चीज़ें आप लोगों को अभी एक एक करके बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपको सकट चौथ पे क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सकट चौथ आषाढ़ मास में जो सकट चौथ पड़ता है ये कब पड़ रहा है, 14 जून को या 15 जून को हम व्रत किस दिन रखेंगे। तो देखिए जो चौथ की तिथि है उसका प्रारंभ हो रहा है 14 जून को सुबह 11:33 से और जो चौथ की तिथि का समापन हो रहा है वो 15 जून को दोपहर 3:20 पर हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये समझ में नहीं आता है कि हम व्रत 14 जून को रखें या 15 जून को रखें। तो देखिए व्रत आपको 14 जून को रखना चाहिए क्योंकि जब इसमें चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से होती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को खोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन चंद्रोदय के समय चौथ की तिथि मिल रही है हम उस दिन जो है व्रत रखेंगे और पूजन करेंगे। यानी कि आपको जो पूजन का जो चंद्रोदय का समय मिल रहा है वो मिल रहा है 14 जून को। तो आपको व्रत किस दिन रखना है, 14 जून को। 14 जून को आप रखेंगे व्रत। अब आपको विशेष रूप से पूजन का समय क्या होना चाहिए। तो देखिए इस दिन क्योंकि भगवान गणेश की जो पूजा करनी है तो आपको सुबह भी पूजा करनी होती है और शाम को भी करनी होती है। तो सुबह में आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है, तो पूजा का सुबह में जो समय मिल रहा है वो मिल रहा है 7:12 से लेकर के 8:52 तक। इस बीच में आपको सुबह की पूजा करनी है, व्रत का संकल्प लेना है। फिर इस दिन राहु काल का समय क्या होगा, तो इस दिन राहु काल का समय आपको मिल रहा है सुबह 9:58 से लेकर के 10:55 तक। तो ये है राहु काल का समय, इसमें आपको पूजा नहीं करनी है। शाम की जो पूजा है उसका समय क्या है, तो शाम की जो पूजा है उसका समय है 7:12 से लेकर के 8:58 तक। इस बीच में आपको कर लेनी है गणेश जी की विधिवत पूजा। चंद्रोदय का समय आपको क्या मिल रहा है, तो चंद्रोदय का समय मिल रहा है 9:13 पर चंद्रोदय हो जाएगा। हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ा सा दिखने में समय लगे तो आप एकदम समय को एग्जैक्ट मत मान के चलिएगा, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 9:13 पर चंद्रोदय हो जाएगा शास्त्रों के अनुसार या हमारे जो पंचांग है उनके अनुसार। फिर अब हम बात करते हैं पूजा के विधि की। तो पूजा की विधि में सबसे पहले तो गणेश जी की जो मूर्ति आपके घर में है उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ पीले रंग के या तो नए वस्त्र पहनाइए या तो आपके पास जो वस्त्र हो उनको ही शुद्ध जल से पवित्र करके आप पहना सकते हैं। साथ ही इस दिन आपको गणेश जी को नया जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए और सिंदूर का लेपन, अगर आपके यहाँ पत्थर वाले गणेश जी हैं तो सिंदूर का लेपन जरूर करें, ना हो तो सिंदूर का तिलक उनको जरूर लगाए चमेली का तेल मिला करके। इससे क्या होगा कि आपकी कामनाओं की सिद्धि जल्दी हो जाती है। तो ये हो गया श्रृंगार। अब आपको श्रृंगार में एक चीज़ और है कि जो दुर्वा होती है, दुर्वा घास की माला गणेश जी को जरूर चढ़ाइएगा इस दिन, क्योंकि इस दिन अगर आप दुर्वा की माला अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ाते हैं तो आपकी कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। और साथ ही आपको क्या करना है, दुर्वा की माला और गुलाब की माला भी जरूर चढ़ाइएगा। अगर गुलाब की माला ना मिल पाए तो एक गुलाब ही गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। मोदक का भोग आपको जरूर लगाना है क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको क्या करना है कि फलाहारी मीठे का भोग भी जरूर लगाना है।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप फलाहारी मीठे का भोग लगाएंगे, उसी से आपको पारण करना है। दूसरी चीज़ है कि गणेश चौथ के व्रत में हमें कैसे व्रत रखना चाहिए, निराजल या खा पी के। तो देखिए वो आपकी यथाशक्ति है। अगर आप चाहे तो निराजल व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और हम पूजन भी कर सकें। तो आप बिना नमक का व्रत कर सकते हैं। मतलब सुबह जब आप पूजन कर लें तो कुछ भी फ्रूट जूस है, दूध है, पानी वाली चीज़ें जो हैं, फल है, ये चीज़ें ले सकते हैं। फिर शाम को जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रोदय के साथ ही पूजन करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर आप जो है फलाहार बिना नमक का ग्रहण कर लें। तो इस तरह से आप आसान तरीके से व्रत कर सकते हैं, जिससे कि आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपका व्रत भी अच्छे से हो जाएगा। ये व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए या तो अपने पुत्र की लंबी आयु और उनको उन्नति, जीवन में उनको तरक्की दिलाने के लिए करती हैं। साथ ही गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। तो इसलिए जो छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो भी चाहे तो गणेश चौथ का व्रत कर सकते हैं और गणेश जी से अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको करनी है 14 जून के दिन सकट चौथ या गणेश चौथ की पूजा और व्रत। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट श्री गणेशाय नमः का ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।